अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू IGSC कंप्यूटर साइंस कोर्स सीरीज़ चैप्टर नंबर 1 बाइनरी सिस्टम्स एंड हेक्साडेसिमल के लेक्चर नंबर 2 में आज आप ये सीखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होती है। सो लेट्स प्रोसीड। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। सो डेसिमल नंबर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं और वो एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 10 होती है और इसको हम मल्टीपल्स ऑफ 10 में काउंट कर सकते हैं। लाइक हम मैथ्स में काफ़ी दफ़े डिस्कस कर चुके हैं दैट दिस पोजीशन इज़ नोन एज यूनिट, देन टेंस, देन हंड्रेड्स एंड देन थाउजेंड्स। सो दिस इज़ मल्टीपल ऑफ टेंस। ओके, हम डेनरी नंबर सिस्टम को मल्टीपल्स ऑफ 10 में काउंट कर सकते हैं। जैसे जैसे 10 की पावर इंक्रीज होती जाएगी इसका मैग्नीट्यूड आपको 10 के मल्टीपल्स में मिलता जाएगा। सिमिलरली बाइनरी नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 2 है और इसका मैग्नीट्यूड हमें मल्टीपल्स ऑफ 2 में मिलता है। लाइक 2 raised to power 2 0 मीन्स 1, 2 raised to power 1 मीन्स 2 एंड सो ऑन। 2 के मल्टीपल्स हमें मिल रहे हैं। सो कन्वर्जन सीखने से पहले बाइनरी कन्वर्जन के लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये मैग्नीट्यूड फिंगर टिप्स पे याद हो। 1 to 4 8 16 32 64 128 ये मैग्नीट्यूड्स आपको याद होने चाहिए। सो दिस इज़ 8-bit वर्ड। अगर आप इन बिट्स को काउंट करें ये बिट्स होंगी। जब आप आगे कन्वर्जन सीखेंगे तो यहाँ पर आप अपने बिट्स को प्लेस करेंगे। सो देयर आर 8 बिट्स हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8। Converting from binary to denary. So the first question is the binary number is 000000101। अब अगर आप यहाँ गौर करें तो ब्रैकेट के बाद आपको बेस 2 मिल रही है। दैट मीन्स अभी ये नंबर बाइनरी में गिवन है और हमें इक्विवेलेंट चाहिए डेनरी में या डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर यहाँ पे मैं 2 ना लिखूँ और मैं पूछूँ ये कौन सा नंबर सिस्टम है, यहाँ पे 0 और 1 के अलावा कोई डिजिट नहीं है, पर अगर यहाँ पे बेस 2 ना मेंशन हो तो हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में ये ज़रूरी नहीं है कि आप बेस लिखें। आप बेस लिखें या ना लिखें, इट्स अप टू यू। बट बाइनरी, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इन तीनों में आप बेस के बगैर नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नाउ अब हम इस बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे कहा था कि आपको ये मैग्नीट्यूड्स याद होने चाहिए। आपने सबसे पहले ये मैग्नीट्यूड्स लिखे क्योंकि आपको पता है कि गिवन नंबर इज़ ऑफ 8-bit वर्ड। ओके, तो आपने 8 बिट्स के मैग्नीट्यूड लिख लिए। अब आप इस पूरे नंबर को यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम राइट टू दी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो 101 101 एंड ऑल जीरोस हमने इंसर्ट कर दिया। नाउ हमें जस्ट मैग्नीट्यूड को बिट से मल्टीप्लाई कराना है एंड देन ऐड। तो वही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। 128 मल्टीप्लाई बाई 0 देन प्लस 64 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1। सो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर 0 है। एंड 4 एंड 1 प्लस करेंगे, आंसर आया हमारे पास 5। सो दिस बाइनरी नंबर इज इक्विवेलेंट टू 5 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो द बाइनरी नंबर इज 1110 1110 and base 2, that means this number is in binary number system. Okay, हमने मैग्नीट्यूड लिखे, हमें याद है मैग्नीट्यूड 1 2 4 8 16 32 64 128। नाउ फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट आप इन तमाम नंबर्स को यहाँ नीचे लिख देंगे फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। 0 1 1 1 0 1 1 1। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड को बिट्स, प्लस मैग्नीट्यूड इंटू बिट प्लस मैग्नीट्यूड इंटू बिट प्लस एंड सो ऑन। तो हमने तमाम मैग्नीट्यूड्स को उनके बिट से मल्टीप्लाई करा दिया और ऐड कर दिया एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशन
The answer is 238 in decimal. Okay, moving towards next example. Example number 3, the binary number is 00110011 base 2. Okay, so हमने अगेन स्ट्रिंग में वैल्यूज लिख दी और फ्रॉम राइट हैंड टू द लेफ्ट हैंड साइड हमने वैल्यूज इंसर्ट कर दी. नाउ अगेन सेम प्रोसीजर. नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड विद द बिट एंड देन एड एंड सो ऑन. Finding the solution, the answer is 51 in decimal. In binary number system आपको ये याद होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको एक 8 बिट वर्ड दिया गया है तो इसमें MSB क्या है और LSB क्या है. So what is MSB and LSB? LSB stands for least significant digit, that is this number. This is the least significant digit जो इस पूरी सीरीज में सबसे लास्ट में आ रहा है. एंड MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दैट इज द फर्स्ट डिजिट. ओके, जो सबसे पहले आपके पास डिजिट इस पूरे 8 बिट वर्ड में जो सबसे पहली बिट है वो MSB है और जो सबसे लास्ट बिट है वो LSB है. MSB स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड LSB स्टैंड फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. Okay, now let's proceed. Converting from denary to the binary number system. So the first example is convert the denary number 107 to the binary equivalent. अब डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में लाने के लिए आपके पास दो मेथड हैं. आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड जो आपको इजी लगे आप वो यूज़ करके कन्वर्जन कर सकते हैं. सो फर्स्ट मेथड देखते हैं. Place ones in the appropriate position so that the total equates to 107. अब हमने टेबल पढ़ा है, मैंने आपसे कहा है कि मैग्नीट्यूड्स आपको याद होने चाहिए. आपको जस्ट ये सोचना है कि हम 1 कौन सी पोजीशन पे लिखेंगे कि टोटल आपके पास 107 आ जाए. हमें पता है कि टेबल में मैग्नीट्यूड किस तरह प्लेस करना है. 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128. नाउ अब आपको ये देखना है कि आप इनमें से कौन सी बिट को हाई करेंगे और कौन सी बिट को लो करेंगे. नाउ इसका एक तरीका है, देखते हैं वो क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि क्या हमारा मैग्नीट्यूड गिवन डेनरी नंबर से ग्रेटर है या लेस है. अगर हमारा मैग्नीट्यूड डेनरी नंबर से ग्रेटर है तो हम 0 इंसर्ट कर दें और अगर लेस है तो हम देखते हैं कि आगे क्या करेंगे. ओके, सो अभी हमारे पास 128 गिवन डेनरी नंबर से ग्रेटर है तो हम 0 इंसर्ट कर रहे हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट बिट 64. सो 64 इज लेस देन 107. सो लेस देन 107 है, इसलिए हम इस 107 में से 64 को माइनस कर देंगे. सो 107 माइनस 64, रिमेनिंग मैग्नीट्यूड इज 43. इस 43 को हम आगे पास कर देंगे और यहाँ पे हम 1 प्लेस कर देंगे. सो ओके, नाउ 32 इज लेस देन 43. क्योंकि हमारा रिमेनिंग मैग्नीट्यूड 43 था तो अब हम 43 से इसको कंपेयर करेंगे. 32 इज लेस देन 43, सो ये माइनस हो सकता है. 43 माइनस 32, रिमेनिंग मैग्नीट्यूड इज 11 जो कि हम आगे पास कर देंगे और यहाँ पे हम 1 इंसर्ट कर देंगे. नाउ रिमेनिंग मैग्नीट्यूड वाज 11, सो 16 इज ग्रेटर देन 11. जब भी हमारे पास वैल्यू ग्रेटर में हो तो हम 0 इंसर्ट करेंगे. नाउ 8 इज लेस देन 11, सो सब्ट्रैक्ट हो सकता है. 11 माइनस 8, रिमेनिंग मैग्नीट्यूड इज 3 हम आगे पास कर देंगे और यहाँ 1 इंसर्ट हो जाएगा. 4, remaining magnitude was 3, then 4 is greater than 3, so greater value है 0 insert कर देंगे. Now 2
2 is less than 3, so 3 minus 2 equates 1. It is less than, तो हम यहाँ पर 1 इंसर्ट कर देंगे. Now remaining magnitude was 1, so 1 minus 1 is equals to 0. तो यहाँ पर हम 1 इंसर्ट कर देंगे. वैल्यू इक्वल हो या लेस हो तब हम 1 इंसर्ट करेंगे. वैल्यू ग्रेटर होने पे हम 0 इंसर्ट करेंगे. नाउ अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या हमने जो बाइनरी नंबर फाइंड किया है क्या वो सही फाइंड किया है, क्या वो 107 के इक्विवेलेंट है या नहीं. सो उसके लिए हमने अभी मेथड थोड़ी देर पहले देखा है. सो हम क्या करेंगे, जो नंबर्स हाई हैं हम उनको उनकी बिट से रिस्पेक्टिव बिट से मल्टीप्लाई कराएंगे मैग्नीट्यूड को एंड देन प्लस. हमने यहाँ 0 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कराया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करा के आंसर 0 आना. सो अब हम प्रैक्टिस हमें हो चुकी है, अब हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो 64 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1. ओके, आपको ये स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, बट इनिशियली जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इन क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, तो आप ये फाइंड करने के लिए कि क्या आपने आंसर सही फाइंड किया है, आप ये स्टेप्स ज़रूर करें. नाउ 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 इक्वेट्स 107. दैट मीन्स आपने जो बाइनरी सीरीज फाइंड की है वो करेक्ट है. हेंस 107 बेस 10 is equivalent to 0 1 1 0 1 0 1 1. ओके, आपने यहाँ से एज इट इज ये बिट्स यहाँ लिख दी हैं. बेस 10 आप लिखें या ना लिखें, डायनरी में दोनों तरह से आप लिख सकते हैं. यहाँ मैंने बेस 10 नहीं लिखी जबकि यहाँ मेंशन की है. दोनों तरीके सही हैं. अब हम मेथड 2 देखेंगे कि डायनरी नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे. ओके, सो मेथड 2 इज this method involves successive division by 2. The remainders are then read from bottom to top to give binary value. सबसे पहले आपको 2 कॉलम्स बनाना है. एक में नंबर लिख देंगे आप और एक में रिमाइंडर. नंबर में आप गिवन डायनरी नंबर को लिखेंगे और इस नंबर को गिवन डायनरी नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे. ओके, सो 107 डिवाइडेड बाय 2. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या फर्स्ट डिजिट 2 से ग्रेटर है या स्मॉलर है. अगर ग्रेटर है तो हम 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ तक वो वैल्यू आ जाए या उसकी नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए. अगर ये नंबर 2 से स्मॉलर है तो हम 2 डिजिट्स को साथ ले सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 1 है जो कि 2 से लेसर वैल्यू है, तो हमने 1 और 0 दोनों को कंबाइन ले लिया, दैट इज़ 10. अब हम 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि या तो 10 आ जाए या फिर 10 से कोई नियरेस्ट वैल्यू. सो 2 into 5 इट्स 10. ओके, सो 10 minus 10 इक्वेट्स 0. हमने आगे 0 रिमाइंडर दे दिया है. अब यहाँ पे 07 मीन्स 7 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है. 2 का टेबल हमें वहाँ तक पढ़ना है कि या तो 7 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए या 7 के नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए. सो 2 into 3 6, 2 into 4 7 से ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी. सो हम 2 into 3 6 करेंगे. 7 minus 6 रिमाइंडर विल बी 1. ओके, नाउ 53 को 2 से डिवाइड करेंगे. इसको हम 2 से नंबर को डिवाइड करते रहेंगे जब तक के स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ना आ जाए. ओके, सो 5 बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 2, सो हम इसको इंडिविजुअल ले लेंगे और अब हम नियरेस्ट नंबर तक टेबल पढ़ेंगे. सो 2 into 2 इट्स 4. 5 minus 4 आंसर विल बी 1, रिमाइंडर विल बी 1. 1 हम इस 3 को पास कर देंगे. कंबाइनली 1 and 3 13 प्रोनाउंस होगा. 2 का टेबल हम 13 के नियरेस्ट तक पढ़ेंगे. 2 into 6 इट्स 12. So 13 minus 12 remainder will be 1.
नाउ 2 1 ज़ा 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आगे 0 गया। देन 6, 2 का टेबल हम 6 के नियरेस्ट पढ़ेंगे। 2 इंटू 3 6, 2 3 ज़ा 6, सो 6 माइनस 6 रिमाइंडर विल बी 0। ओके, नाउ 2, अब 1 क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू है तो 1 और 3 को कंबाइनली हम लेंगे। 13 के नियरेस्ट हम टेबल पढ़ेंगे। 2 6 ज़ा 12, सो 13 माइनस 12 रिमाइंडर विल बी 1। 6, 2 इंटू 3 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर विल बी 0। नाउ 2 1 ज़ा 2, सो 3 माइनस 2 रिमाइंडर विल बी 1। अगेन 2 इंटू 0 0, रिमाइंडर विल बी 1। सो फ्रॉम बॉटम टू द टॉप हम वैल्यूज लिखेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप यहाँ से इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कर दें। नो, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, सो दिस इज द क्राइटेरिया of method 2. Hence 107 base 10 is equivalent to 0 1 1 0 1 0 1 1। so यही इसी तरीके से हमने यहाँ लिखा है 0 1 1 0 1 0 1 1। This is the most significant bit and this is the least significant bit। okay, hope आपको दोनों methods समझ में आ गए। एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं इसकी। Example number 2, convert the binary number 189 into binary equivalent. So method number 1, place ones in the appropriate position so that the equal equates to 189. Okay, so first of all हम मैग्नीट्यूड लिख चुके हैं। Now अब हम ये देखेंगे क्या ये मैग्नीट्यूड गिवन बाइनरी नंबर से ग्रेटर है या लेस। ओके, सो 128 is less than 189। सब्ट्रैक्ट हो सकता है 189 माइनस 128 61। इस मैग्नीट्यूड को आगे पास कर देंगे और यहाँ 1 इंसर्ट कर देंगे। नाउ 64 इज ग्रेटर देन 61। हमारा लास्ट मैग्नीट्यूड जो रिमाइंडर था वो 61 था, सो 61 इज लेस देन 64। यहाँ पे 0 इंसर्ट कर देंगे। नाउ 32 is less than 61, so 61 minus 32 remainder is 29। 1 insert कर देंगे। Now 16 is less than 29, so 29 minus 16 equates 13। so 13 को आगे पास कर देंगे and यहाँ 1 insert कर देंगे। 8 is less than 13, so 13 minus 8 equates 5। okay, और 1 insert कर देंगे। now 4 is less than 5, so 5 minus 4 equates 1। okay, less value है, so हम insert कर देंगे 1 यहाँ पे। now 2 is greater than 1, remainder हमारा 1 था, so 2 is greater than 1, so 0 insert कर देंगे। now 1 equals to 1, so 1 minus 1 is equals to 0। completely divide हो गया, completely ये solve हो चुका है, so हम यहाँ पर 1 insert कर देंगे। now अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या हमने जो बाइनरी नंबर फाइंड किया है क्या वो सही है। so 128 into 1 plus 32 into 1 plus 16 into 1 plus 8 into 1 plus 4 into 1 plus 1 into 1। okay, so the answer is 189। हमने करेक्ट सॉल्यूशन फाइंड किया। so hence 189 base 10 is equivalent to 1011101। okay, अब हम मेथड 2 फाइंड करेंगे। मेथड 2 से सेम इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। So method 2 is we have to divide this ternary number by 2। okay, और from bottom to top हम result find करेंगे। 2 कॉलम्स बना लिए, एक में हम नंबर लिख देंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। so 1 is smaller than 2,
हम 1 और 8 को कंबाइनली लेंगे और 2 का टेबल अब हम 18 के इक्वल या नियरेस्ट नंबर तक पढ़ेंगे। अगर इक्वल आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर इक्वल नहीं आता तो हम स्मॉलर वैल्यू तक टेबल पढ़ेंगे। ओके, सो 2 into 9 इट्स 18। ओके, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, आगे रिमाइंडर 0 हो गया। नाउ इट्स 9, सो 2 4s are 8, 9 minus 8 remainder is 1। now 9, so 2 4s are 8, 9 minus 8 1 रिमाइंडर हम आगे इस 4 को दे देंगे। 1 and 4 it's 14, so 14, 2 into 7 14, 14 minus 14 remainder will be 0। now 2 2s are 4, 4 minus 4 remainder will be 0। अब 7 के नियरेस्ट टेबल पढ़ेंगे। 2 3s are 6, so 7 minus 6 remainder will be 1। now 2 1s are 2, 2 1s are 2, 3 minus 2 remainder will be 1। now 1 is smaller than 2, तो हम 1 और 1 को कंबाइनली ले लेंगे। 11, so 2 5s are 10, so 11 minus 10 remainder will be 1। now 5, so 2 2s are 4, 5 minus 4 remainder will be 1। now 2 1s are 2, 2 minus 2 remainder will be 0। now 2 into 0 it's 0, so 1 minus 0 remainder will be 1। so दोनों मेथड्स आपने देख लिए हैं। बॉटम टू टॉप हम बिट्स को लिखना शुरू करेंगे। so 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1। तो हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक डिजिट्स लिख दिए फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। होप आप इन दोनों मेथड्स को समझ चुके हैं। बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको सही तरीके से समझ में आ चुके हैं। प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्यूरी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी क्वेश्चन। So don't forget to like and subscribe my channel, and if you like this video, please share this video with your friends. Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.